विच चर्चा मेरा, फेसबुक विच चर्चा मेरा, यूट्यूब लगा तू केड़ा, सज्जन हर कोई मेरा, मैं लाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरशद खान मुल्तानी आज अपने नए मेहमान के साथ आपके साथ हाजिर हैं। हमारे जो आज के मेहमान हैं ये एक स्पेशल मेहमान है। ये अपना तारुखूद, अपनी ज़बानी, अपना कारोबार, अपना मिशन और अपने जब से ये पाकिस्तान से आए हैं ये अपना तारुखूद अपनी ज़बानी कराएंगे। सर माशाल्लाह बताइएगा अपने बारे में। जी, मेरा नाम इमरान है और मैं यहाँ पे स्वीडन तकरीबन पिछले 15-20 साल से हूँ। और अगर मेरा जो बेसिक काम है वो अकाउंटिंग और टैक्स रिलेटेड है। अगर आपको यहाँ पे स्वीडन के अंदर कोई कंपनी स्टार्ट करनी है या आपकी कंपनी चल रही है या आपको टैक्स से रिलेटेड कोई मसला है या फिर आपने अगर कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय हायर करना है आउटसाइड स्वीडन या पाकिस्तान से या आउटसाइड यूरोप से, तो मैं आपके लिए एक राइट पर्सन साबित हो सकता हूँ। मेरी जो कंसल्टेंसी है वो इसी हवाले से कि आप पाकिस्तान से किस तरीके से एक एम्प्लॉय को या किसी बंदे को आप यहाँ पे हायर कर सकते हैं या अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। इनमें 2-3 चीज़ें हैं, वो सारे प्रोसेसेस हैं। मैं जो हूँ वो टैक्स, जो मेरा काम है वो टैक्स से रिलेटेड है और किसी किस्म का कोई इस तरह की अगर आपको कोई कंसल्टेंसी है तो मैं आपके लिए राइट पर्सन साबित हो सकता हूँ। माशाल्लाह जी, आप तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। आप उनको आपके मशवरों की हमें बहुत सख्त ज़रूरत होगी, आप हमें बताइएगा और आपकी वजह से बहुत से नादरीन जो है उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। और आप ये बताइएगा आप कितना सा हुआ आपको स्वीडन से मूव हुए पाकिस्तान से, और आपने पहले जो और अब में क्या फ़र्क देखा यहाँ स्वीडन में? मैं पाकिस्तान में जी तकरीबन मैंने आपको बताया जो 15-20 साल पहले मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। वहाँ पे और यहाँ पे फ़र्क ये है कि पाकिस्तान में जो हमारा जो ब्यूरोक्रेसी का जो निज़ाम है वो यहाँ से काफ़ी डिफरेंट है। हम यहाँ पे अगर इस सिस्टम को देखें और कंपेयर करें अपने पाकिस्तानी मुल्क से, तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ये एक बल्दियाती निज़ाम है और वो जो बल्दियाती निज़ाम है उसके ऊपर एक यहाँ की एक प्रॉपर जो है कानून नाफिज होता है। जो यहाँ पे कानून हमारे मुल्क में इन लोगों के लिए नाफिज किए गए हैं वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट है। यहाँ पे लोगों को अच्छे तरीके से राइट मिलता है। अगर आप कोई टैक्स पे करते हैं तो आपको उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पे सोसाइटल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हासिल हैं। अब वो किस किस्म के हैं वो एक उनकी अलग से लिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी रहने वाला इंसान है वो टैक्स पे करता है और उसके हवाले से उसको यहाँ पे रहने का राइट है और गवर्नमेंट उनको उस तरीके से फैसिलिटेट करती है। इन अदर वर्ड्स हम आपको ये कह सकते हैं कि ये जो मुल्क है अपनी पूरी जिम्मेदारी करता है। हमारे मुल्क का जो है थोड़ा सा निज़ाम एक और किस्म का है। वहाँ पे एक आम आदमी अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है, गवर्नमेंट के सारे मामलात हैं, वहाँ पे पेपर्स पे कानून है, लेकिन वहाँ पे कानून की बालादस्ती जो है वो हम लोग फील करते हैं कि उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से यहाँ के यूरोपियन कंट्रीज में होनी चाहिए। लेकिन ये है कि हम जो है वो दुआ गो हैं अपने मुल्क के लिए कि हमारे मुल्क में भी इस तरह के मामलात हों। हम लोग जितनी कोशिश हो सकती है अपने मुल्क के लिए करने की। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा जी जो आपकी काविश है पाकिस्तान, इंशाल्लाह हम तो दुआ गो हैं, पाकिस्तान में तब्दीली आ रही है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि मैं भी इनको अल्लाह ताला ने मौका दिया तो पाकिस्तान के जो कानून है जो आपके उसमें शक व शुबा हम प्रदेश में रहने वालों के लिए वहाँ पर कुछ ऐसा करें जिससे हमारी भी सेटिस्फेक्शन हो और हम खुद को उधर मूव करें। जी आप ये बताइएगा आप फारिग टाइम में आपकी हॉबीज़, आपके शौक के आप क्या करते हैं जब आप फ्री होते हैं? क्या आपको गाना पसंद है, कोई शेर व शायरी करते हैं या बुक्स वगैरह भी स्टडी करते हैं? नहीं जी, मेरी कोई ऐसा चीज़ इतनी खास नहीं है, लेकिन ये है कि हमारा एक सोशल नेटवर्क है। जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ पे हम लोग जो है वो लोगों के साथ बैठते हैं, उनकी सोशल जो मामलात हम लोग वो करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, उन लोगों की जो है वो हम लोग फ्री विली हेल्प भी करते हैं। ज़बरदस्त। किसी किस्म के मामलात होते हैं क्योंकि जिस हवाले से हम लोगों काम करते हैं, हम जहाँ जाते हैं लोग हमसे कहते हैं कि यार हमें थोड़ा बहुत मामलात अगर पता चल जाए तो हम लोग जो है उन लोगों से फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये है कि हमारी जो एक्स्ट्रा हॉबीज़ हैं वो ये है कि हमारी जितने भी यहाँ पे कल्चर सोसाइटीज़ हैं उनके हवाले से उनकी हम मदद करते हैं। यहाँ पे हमारी बहुत सारी पाकिस्तान में जो है वो लोग हैं, उनकी मस्जिदें हैं, उनको अगर किसी किस्म की कोई हेल्प की ज़रूरत है या यहाँ पे उनको कोई इमदाद की ज़रूरत है जो गवर्नमेंट उनको देती है तो हम उनकी मदद करते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने हमें टाइम दिया। और आप आखिर में कोई पैगाम अपना देना चाहेंगे हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ को, पाकिस्तानियों को और अपनी तरफ से? जी बस मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे जितने पाकिस्तानी भाई हैं
وہ یہاں پہ ماشاءاللہ سارے اچھا کام کر رہے ہیں. کچھ کسی جگہ پہ بھی ہیں, جس جگہ بھی معاملات کر رہے ہیں, کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی جو ان کی ہابیز ہیں یا جو بھی ان کی کمپیٹنسی ہے ضرور کسی نہ کسی سوسائٹی سے منسلک رہیں اور اپنے معاملات میں یا اپنے جو کمپیٹنسی ہے یا ان کی کوئی ایکسپرٹیز ہیں وہ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم لوگ اپنی کمیونٹی کو کے اندر ڈیولپ کر سکیں. ایک چیز میں اپنے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہاں کے ٹیکس کے نظام کو اور پاکستان کے نظام کو تھوڑا سا اسٹڈی کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آج سے تھوڑا سا پہلے ایک ماڈیول بنایا اور میں اس چیز کو کوشش کرتا ہوں کہ اگر میرا کوئی بات سن رہا ہے تو یہ ہے کہ میں پاکستان کے نظام کے اندر بہت ساری چینجز ہیں جو یہاں کے حوالے سے ہیں. اگر مجھے کوئی موقع ملا یا کسی ایسی شخصیت سے مجھے موقع ملے بات کرنے کا جو کہ پاکستان کے ٹیکس کے نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس ایک ماڈیول ہے کہ وہ جو یہاں کی اسکینڈینیوین نظام ہے, جس طریقے سے ٹیکس کا سسٹم چل رہا ہے, وہ اگر ہم لوگ پاکستان کی اندر جو ہے اپنے ملک میں ٹیکس کے نظام کو امپلیمنٹ کریں تو وہ ہمارے ملک کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. بالکل جی بالکل, ہم آپ کا پیغام اعلیٰ اقوام تک پہنچائیں گے اور ہماری خبر سے ہماری ٹی وی کی وجہ سے وہ اگر دیکھ سکتے ہیں تو آپ بالکل ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیے. اگر کوئی دیکھ رہا ہے کسی کو اس میں انٹرسٹ ہے تو وہ ہم ان سے مدد لے سکتے ہیں جس کے لیے پاکستان کا فائدہ ہو. تھینک یو. ہم آپ کے پروگرام آج ختم کرتے ہیں, آپ ہمیں اجازت دیجیے. آئندہ آنے والے مہمان تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.